नमस्कार दोस्तों, नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। फिटमेंट फैक्टर पर सरकार की मुहर, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी। तो चलिए डिटेल पर बात करते हैं, क्या डिटेल न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों में इसके तहत की जाने वाली वेतन बढ़ोतरी को लेकर तेज़ी से चर्चाएं हो रही हैं। इस समय 7वें वेतन आयोग के तहत तय किए गए फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग में इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर तय किए जाने पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसे लेकर फिटमेंट फैक्टर की अपनी सैलरी से कर्मचारी गणना भी करने लगे हैं। पर समझने वाली बात तो यह है कि वास्तव में फिटमेंट फैक्टर किस तरह से काम करता है, जिससे सैलरी की सही से कैलकुलेशन की जा सके। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं डिटेल वीडियो। फिटमेंट फैक्टर ऐसे निभाता है भूमिका। कई कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर समझते हैं कि ये जितना होगा उतने गुना ही सैलरी में बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा नहीं होता। इसे मूल वेतन से ही गुना किया जाता है, ग्रॉस सैलरी से नहीं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी के अनुपात के हिसाब से वेतन और पेंशन नहीं बढ़ती। यही कारण है कि बेसिक पे की तरह ग्रॉस सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का समान रूप से असर नहीं दिखता। ग्रॉस सैलरी में कई दूसरे घटक भी शामिल होते हैं। वेतन और पेंशन में संशोधन करते समय पे कमीशन कई बातों पर विचार करता है, जैसे डीए को मूल वेतन में मिलाना और कई भत्तों को जोड़ना या उनका हटाना। फिटमेंट फैक्टर को मूल वेतन से गुणा करके सैलरी की कैलकुलेशन की जाती है। माना जा रहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लग गई है। अब 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होगा और इसमें तगड़ी वेतन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी ग्रोथ का फॉर्मूला। 7वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से संशोधन किया गया था। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दी गई थी। लेवल 1 से लेकर 3 तक के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में करीब 15% इजाफा हुआ था। लेवल 4 से और 10 के कर्मचारियों की सैलरी में भी 7वें वेतन आयोग के समय तगड़ी बढ़ोतरी हुई थी। अगर बात करें छठे वेतन आयोग की, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहते हुए भी वेतन बढ़ोतरी 54% से अधिक हुई थी। इससे ये बात क्लियर होती है कि हाई फिटमेंट फैक्टर तय होने से ज़रूरी नहीं है कि कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में उसी अनुसार बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। पिछले वेतन आयोग में ऐसे हुई थी वेतन वृद्धि। पहले वेतन आयोग में सैलरी निर्धारित की गई, दूसरे वेतन आयोग में बढ़ोतरी 14.2% की हुई, तीसरे में 20.6 की हुई, चौथे में 27.6 की हुई, 5वें वेतन आयोग में 31% की हुई, 6वें वेतन आयोग में 54%, 7वें वेतन आयोग में 14.3%। कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद। 8वें वेतन आयोग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब नए वेतन आयोग से तगड़ी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे उन्हें महंगाई से लड़ने में सामर्थ्य मिलेगा। पिछले वेतन आयोगों में भी कर्मचारियों को ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार भी सरकार व नए वेतन आयोग से यही उम्मीद की जा रही है। 8वें वेतन आयोग का गठन अगले माह हो सकता है। इसके बाद इसकी आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाएंगी। जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। इतना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर। इस बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष सरकार से मांग कर चुकी है कि नई वेतन आयोग में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसमें वेतन, भत्ते, अन्य लाभ, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा को सरकार को अवश्य शामिल करना चाहिए। मांग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर इस बार 1.92 से 1.86 के बीच रह सकता है। हालांकि इस पर फाइनल फैसला सरकार को ही लेना है। ये था कुछ फाइनल अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल से आगे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।